भारत के लिए रूस से एक बड़ी खबर सामने आ रही। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब रूस से एक और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत पहुंचने वाला। भारत ने रूस के साथ जिन 5 S-400 की डील की थी, उनमें से ये चौथा सिस्टम है जो जल्द भारत पहुंच जाएगा। बड़ी मेहरबानी कल साहब। S-400 मांग लिया है रशिया से, फिर आपने किस चीज का खौफ है? मतलब कि ये पाकिस्तान वाली फितरत छोड़ दो, हर चीज में मांगा नहीं करा करो। मांग ली है, मांग ली, ये मांग ली का क्या मतलब होता है? इंडिया इज नॉट पाकिस्तान, वन। नंबर टू, पाकिस्तान को भी मांगना नहीं चाहिए। वी आर बाइंग इट। जनाब, सीधे सीधे बिजनेस की बात हो रही है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस की बात हो रही है, स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। आप बोल रहे मांग ली, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। सो थोड़ा सा ना स्ट्रेटेजिक मेंटालिटी में चेंज आना चाहिए पाकिस्तान में, और मैं चाहूंगा उसमें आप लीड करें पाकिस्तान को कि ले रहे हैं, डिमांड करी है, तो ऑर्डर प्लेस किया है। हेलो फ्रेंड्स, आपने देख ही लिया कि पाकिस्तान में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के सारे एनालिस्ट और पैनलिस्ट, डिफेंस के बड़े बड़े जानकार फिर परेशान हैं, और परेशानी का सबब है S-400। अब आप कहेंगे कि S-400 ऐसा नया क्या हो गया? आप सबको पता है कि भारत ने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम का एग्रीमेंट किया था, जिसके अंतर्गत, जिसके तहत हमें 5 बैटरीज मिलने थे, यानी 5 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने थे S-400। 3 हमारे पास पहले ही आ गए थे, लेकिन यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से हमारे बाकी डिले हो गए। उनमें से चौथा हमें आज मिल गया है, और अब जो भारत की रक्षा तैयारी है वो और तेज हो गई है। एक S-400 की वजह से सारे पाकिस्तान के ड्रोन्स, मिसाइल, एयरक्राफ्ट एक भी ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ अंदर तक नहीं आ पाए। अब हमने वहां 2 इंस्टॉल कर दिए हैं, 2 लगा दिए पाकिस्तान की सीमा पे, 2 लगा दिए चाइना की सीमा पे, एक और आने वाला है और वो इसी साल के एंड तक आ जाएगा। सुनने में आ रहा है अगस्त तक आ जाएगा वो। और हमने 5 और नए डील कर लिए हैं, यानी 5 तो आ जाएंगे, 5 हमने नई डील और कर ली। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो जो नए 5 हैं वो S-500 है, ना कि S-400। खैर वो जब आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो S-400 है या 500 है। 400 भी तो भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि यार भारत इतनी तेजी से जो बाइंग कर रहा है हथियारों की, और हम खुद बता रहे हैं आपको चीज, पाकिस्तान पैनिक है। एक तो उनका जीडीपी किसी काम का नहीं है, 3, 4, $5 बिलियन सारे होते हैं अकाउंट में, वो भी किस्त देने में ब्याज देने में कट जाती है। और शेख जो अरब है उनके रहमो करम पर, अमेरिका के रहमो करम पर, चाइना के रहमो करम पर चल रहा है पाकिस्तान। अब वो देश कैसे करेगा भारत की बराबरी? जो भारत का जो रक्षा बजट है केवल, वो पाकिस्तान की जीडीपी से 3-4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान की पूरी जीडीपी जो है वो $400-500 बिलियन की है, और भारत के पास इतना खाली रिजर्व पड़ा हुआ है, इतना हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है, खाली जो हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं उतना ही पड़ा हुआ है। और भारत लगभग $100 बिलियन, $200 बिलियन के परचेसिंग कर रहा है हर साल। अब अगर पाकिस्तान अपनी आधी से ज्यादा जीडीपी हथियार परचेसिंग में लगा दे तो खाएगा क्या, करेगा क्या? हमारे कहावत है कि नहाएगा क्या और खाएगा क्या। मैं डैश छोड़ देता हूँ ब्लैंक आपके लिए, भर लीजिए खुद ही। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा इस स्थिति में? एक, रोएगा, चिल्लाएगा जो करता है। दूसरा, चाइना के पास जाएगा और बोलेगा देखो चाइना, भारत ने S-400 ले लिया, हमें भी कोई पुराना ही डिफेंस सिस्टम दे दो, चाहे ना चले पर दिखाना तो पड़ेगा लोगों को कि हमारे पास डिफेंस सिस्टम है। क्योंकि इनके पास जो डिफेंस सिस्टम थे वो ऑपरेशन सिंदूर में चेक कर लिए। हमारी ब्रह्मोस को हमने जहां भेजा, जिस कोने में भेजा, जिस जगह भेजा, उसने वहां जाके हिट किया। इनका एक भी एयर डिफेंस सिस्टम ना हमारी ब्रह्मोस रोक पाया, ना हमारा एयरक्राफ्ट रोक पाया, ना हमारा कोई हेलीकॉप्टर गिरा पाया। कुछ बस की नहीं इनके। ठीक है, मारते रहते हैं, पाकिस्तान पता नहीं क्या कर देगा, नंबर 1 फौज दुनिया की, नंबर 1 खुफिया एजेंसी दुनिया की, पता नहीं क्या है, क्या क्या बोलते हैं खुद ही। बट रियलिटी में क्या है? रियलिटी में ये है कि भारत के पास अब चौथा S-400 आ चुका है। भारत की सीमाएं अब पहले ज़्यादा सुरक्षित है। S-400 वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो 400 किलोमीटर दूर तक हिट कर सकता है, मिसाइल निकलने से पहले हिट कर सकता है, एयरक्राफ्ट उड़ने से पहले हिट कर सकता है, और 600 किलोमीटर दूर तक ट्रैक कर सकता है। तो अगर हम भारत की पाकिस्तान की सीमा पर लगा दें इसको, तो 2 S-400 पूरा पाकिस्तान कवर कर देंगे। यानी वहां से कोई चीज उड़ेगी भी तो हमें मालूम पड़ जाएगा, जस्ट टेक ऑफ करें हमको मालूम पड़ जाएगा। इस तरीके की तैयारी कर रहा है भारत। तो ये तैयारी आम नहीं है।
एक, तैयारी हम कर रहे हैं एक जंग के लिए। अब वो जंग पीओके लेने की है या पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए है, क्योंकि बलूचिस्तान में भी जो सेम कंडीशन बन चुकी हैं जो पहले पाकिस्तान ने बनाई थी ईस्ट पाकिस्तान में उस समय के 1971 के पहले, जो आज की डेट में बांग्लादेश नाम का देश है। अगर यही स्थिति रहती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बलूचिस्तान के लोग पूरा एक फुल स्केल वॉर कर दें अगेंस्ट पाकिस्तान और भारत उसमें उनका साथ दे और भारत एक और नए देश को जन्म लेने में हेल्प करे, और वो है बलूचिस्तान। लेकिन भारत इस बार केवल बलूचिस्तान नहीं लेगा पाकिस्तान से, बल्कि हमारा जो क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, जो हमारे कश्मीर के हिस्सा है, हमको उनको भी वापस लेना है, हमको उनको भी छीनना है, हमको उनको भी जो धोखे से लिया गया, हमसे कब्जा किया गया चीज़ है उसे छुड़ाना है दुश्मन से। और वहाँ के जो लोग हैं वो जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं वहाँ रह जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, जो बाकी बचा एरिया है। जो भारत के लोग हैं जो कश्मीर से प्यार करते हैं वो भारत में आए, उनका मोस्ट वेलकम किया जाए, इस तरीके से काम किया जाए। और ये तैयारी चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मोदी जी अपने इस टर्म के एंड तक वो डिसीजन ले लें जिसका हर भारतवासी को पिछले 75 साल से इंतज़ार है कि 26 अक्टूबर 1947 को जो गलती की थी कि हमने यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके कश्मीर का मुद्दा बीच में लटका दिया, आधा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, बल्कि 1/4 कह सकते हो, और बाकी हमारे पास रह गया। हमें वो हिस्सा चाहिए वापस, और वो कैसे मिलेगा उसके लिए पाकिस्तान को ज़रूरी है सबक सिखाया जाए, उनसे अपना कश्मीर वापस लिया जाए। जय हिंद, जय भारत।